तो भाई हम हैं फिलहाल टाटा मोटर्स के पवेलियन में। बहुत ही शानदार पवेलियन बनाया है। यहाँ पर मैं बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस देख रहा हूँ और उनके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है टी श्रीनिवास, जो कि बस डिपार्टमेंट में हेड हैं। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, पहले तो ये बताइए, इन बसेस को इंट्रोड्यूस करने के बारे में आपका क्या प्लान रहेगा? See, Tata Motors is already into electric mobility journey. In fact, we are the pioneers. We only started this electric mobility journey in India. Last 4 years, we have been doing for urban buses. Now we come out with a portfolio which is now diversified into intercity buses, corporate staff buses, hydrogen buses, and more efficient urban buses. So all three buses are lined up. And in future we are going to play a bigger role in all applications of buses, and we strongly support the government initiative of electric mobility, and very glad to participate in this exhibition. तो ये बात तो हो गई कि कब इन बसेस को लाया जाएगा, लेकिन सर चार्जिंग की अगर हम बात करें, वो एक मेन पॉइंट है। उसके बारे में आपने क्या प्लानिंग की है? चार्जिंग में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। 2 साल पहले हमारे पास था 120 किलोवाट चार्जिंग, 140 किलोवाट चार्जिंग। अभी हम लोग 300 तक चले गए, 280 किलोवाट तक चार्जिंग कर सकते हैं। इससे ऑपरेशन में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी चार्जिंग कर सकते हैं। और नया नया टेक्नोलॉजी भी आ रहा है फास्ट चार्जिंग करने के लिए। हमारे पास टेक्नोलॉजीज का एवेल्युएशन चल रहा है। अभी जल्दी से जल्दी हम लोग ऐसा सोल्यूशन लाएंगे तो चार्जिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा ऑपरेशंस में। चार्जिंग के बाद अगर बात करें मेंटेनेंस वगैरह की, वो इसका किस तरह से किया जाएगा? क्या चीजें ध्यान में रखनी होंगी? अब अगर ऐसा देखा जाएगा ना, इलेक्ट्रिक बस में मेंटेनेंस कम ही होना चाहिए, राइट। बिकॉज वेयर एंड टेयर की पार्ट्स कम ही होता है, लुब्रिकेंट का रिक्वायरमेंट भी कम ही होता है। बट ये टेक्नोलॉजी अभी तक ऑल सेगमेंट में लाइफ साइकिल के लिए अभी एस्टॉब्लिश हो रहा है। इसके लिए ये सब ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स ने एक फुल AMC सोल्यूशन, AMS सोल्यूशन, मेंटेनेंस सोल्यूशन, एंड हमारे पास एक विंग भी है स्मार्ट मोबिलिटी का, हमारा सब्सिडरी यूनिट है। उनके साथ हम लोग कस्टमर को पूरा मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लेते हैं, एंड हम लोग से उनको लाइफ साइकिल एक्सपीरियंस दे देते हैं। उसको कुछ हेडेक नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में। तो ये हम लोग यूनिक ऑफरिंग टाटा मोटर्स ने किया है, एंड टाटा मोटर्स में ये सर्विस में बहुत पायनियर है। टाटा मोटर्स ये सब मेंटेनेंस सर्विस में 12-13 साल से बहुत अच्छी काम कर रहा है। कुल मिलाकर जो ऑनर रहेगा वो टेंशन फ्री रहने वाला है, पीस ऑफ माइंड रहेगा कस्टमर। अब बात आती है कि सर इनकी लाइफ कितनी मानी जाए, क्या लाइफ रहने वाली है इन बसेस की? इसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उसमें वेयर एंड टेयर, स्ट्रक्चरल फेल्यूर आइटम्स कम रहेगा। इसमें अगर बाय चांस एग्जिस्टिंग नॉर्मल डीजल इंजन्स का लाइफ 6 साल होगा, 7 साल होगा, इलेक्ट्रिक बस में लगभग 7-8 साल में बैटरी चेंज करना होगा, उसके बाद में और एक साइकिल चल सकता है। सो लगभग लाइफ ऑफ द व्हीकल आफ्टर चेंजिंग बैटरी वंस 12 साल से 14 साल तक चला सकता है, जो कि डीजल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, कुछ सेफ्टी मेजरमेंट आपने किए होंगे, सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए होंगे बस में, वो क्या हैं? सेफ्टी के बारे में टाटा मोटर्स बहुत आगे सोचते हैं हमेशा। तो हमारा पहला टेक्नोलॉजी भी इंडस्ट्री से आगे थे। अभी जब नया रेगुलेशन आया AS038 बोलते हैं उसको, वो बैटरी का पूरा थर्मल सेफ्टी का बारे में नया स्टैंडर्ड आया था। बट हमारा बैटरी टेक्नोलॉजी पहले से वो कंप्लेंट्स थे, तो हम अभी नया CC2 चार्जिंग भी आया, उसका कूलिंग सिस्टम आया। हम लोग बहुत कुछ बैटरी कूलिंग का सिस्टम इम्प्रूव कर दिया, तो थर्मल इंसिडेंट्स बहुत नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक रेगुलेशन AS038 रिवीजन 2 का तो 100% पहले से फॉलो करते थे। अभी हमने कूलिंग सिस्टम को, थर्मल कूलिंग सिस्टम ऑफ द बैटरी को बहुत अच्छा सा मॉडिफाई कर दिया। अभी वी आर गिविंग द सेफेस्ट व्हीकल्स इन द इलेक्ट्रिक बसेस। यानी नियम आए उससे पहले ही टाटा मोटर्स आगे चल रहा है। नियम के आगे सोच के, नियम को अनुसार हमने पहले ही बन चुका था। उसके आगे भी हम लोग कूलिंग सिस्टम को और इम्प्रूव कर दिया, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं बात करूं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, इसमें क्या स्पेशल चीजें दी गई है? देखो, एक तो बाय इलेक्ट्रिक बस बाय नेचर इटसेल्फ नॉइस बहुत कम हो जाता है। बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं आपको बस चलती है क्या, पता नहीं चलता है।
वो मालूम है, वो तो है। उसके अलावा हमने पूरा एयर सस्पेंशन देता है, फ्रंट और रेयर एयर सस्पेंशन। उसके लिए ड्राइवर और पैसेंजर को काफी कंफर्ट मिलता है ट्रैवलिंग करते समय। और हम लोग इसका जो ओवरऑल सीट कंफर्ट, लेग रूम, ये एंड इंटीरियर्स, ये सब इलेक्ट्रिक बस सोचते हुए काफी अच्छा इम्प्रूव किया है। बिकॉज बस का कीमत ज्यादा हो तो उनको वैसा वैल्यू पैकेज होना चाहिए, वो सब हमने कर दिया। इसका हमारा जो एसी सिस्टम इस बहुत बेहतरीन है, से वन ऑफ द बेस्ट एसी सिस्टम वी आर प्रोवाइडिंग। सो ओवरऑल कस्टमर पैकेज, राइड कंफर्ट एंड अंदर की कंफर्ट जो है ना, बहुत अच्छा है इसमें। क्या महिलाओं के लिए भी कुछ स्पेशल फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं? महिलाओं के लिए जो हम लोग जो सीट्स है उसका हम लोग पार्टीशन स्पेसिफिक करते हैं महिलाओं के लिए। एंड वी आल्सो हैव सेफ्टी फीचर्स लाइक पैनिक बटन सिस्टम। सो महिलाओं को कुछ ये होगा, सेफ्टी के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आगे के रोड मैप की बात करें तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग बहुत साफ है। तो बाय 2030-32 में 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करना है। इसमें लिए टाटा मोटर्स सब इंडस्ट्री से आगे रहेगा। 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी होगा 2030 तक। तो क्या इसी को हम आपका कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं देश के प्रति? जरूर है। टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप एज सच, और टाटा मोटर्स हमेशा देश का जो पॉलिसी को अडहेरेंस करते हुए, और हम आगे भी सोचते हैं। एंड नेशन बिल्डिंग में टाटा मोटर्स इज द फर्स्ट कंपनी, टाटा मोटर्स का मेक इन इंडिया स्कीम में PLI सर्टिफिकेट लिया इलेक्ट्रिक बस में। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू गेट PLI सर्टिफिकेट। PLI मींस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है। उसका ऐसा तरीका होता है कि एक डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ज्यादा होना चाहिए, उसमें टाटा मोटर्स फर्स्ट है। वी आर द फर्स्ट कंपनी टू गेट PLI सर्टिफिकेट। तो ये थे हमारे साथ टी श्रीनिवासन, जिन्होंने इन इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर पूरी जानकारी आपको दे दी, अपने फ्यूचर रोड मैप के बारे में बताया, क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं वो सब बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।